मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा मोटापे के हवाले से एक बेहतरीन माजून और एक बेहतरीन सफ़ूफ। इसको आप माजून मोहजिल या सफ़ूफ मोहजिल के नाम से याद कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन नुस्खा है। चलते हैं नुस्खे की जानिब। सबसे पहले हम इसका सफ़ूफ तैयार करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग जो है डायबिटिक हैं तो वो माजून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सफ़ूफ की तरफ पहले चलते हैं। 3 चीज़ें: अजवाइन देसी 25 ग्राम, ज़ीरा स्याह 25 ग्राम, लाख मगसूल 25 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आप मार्केट से लें। अजवाइन देसी और ज़ीरा स्याह हो सकता है कि आपको आम मार्केट से मिल जाएं, आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद हों, लेकिन लाख मगसूल के लिए आपको पंसार के पास या हर्बल मेडिकल स्टोर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो लाख मगसूल क्या है? लाख मगसूल एक किस्म की गोंद है। अक्सर औकात ये बबुल में पैदा होती है, एक कीड़ा इसे पैदा करता है। और लाख मगसूल से मुराद इंतहाई साफ़ किया हुआ या धोया हुआ। तो ये 3 चीज़ें आप लें, इनका बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाएं। बिल्कुल बारीक जब ये सफ़ूफ बन जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चाय वाली चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप इसको माजून में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चीनी का कवाम बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, शायद आपसे नहीं बन पाएगा। अगर आप हकीम नहीं हैं या कोई आपको दवासाजी नहीं आती तो अब बेहतर यह है कि इसके रिज़ल्ट भी और अच्छे आ जाएंगे। आप शहद ले लें बतौर कवाम। आप शहद इसमें 225 ग्राम कवाम आप लें या शहद लें 225 ग्राम। अब आप जो ये सफ़ूफ हमने तैयार किया है इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करें, माजून बन जाएगा। शहद में शामिल करें या कवाम चीनी का कवाम हो उसमें शामिल करें, आहिस्ता आहिस्ता, और इसको चलाते जाएं। ये बिल्कुल माजून की तरह जब यकजा हो जाए और माजून बन जाए तो आप इसको किसी मर्तबान में या किसी शीशे के किसी बर्तन में आप इसको बंद करके महफूज कर लें। अब आप इसमें से आधे चम्मच से पौन चम्मच तक, यानी चाय वाली आधे चम्मच से लेकर पौन चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये चर्बी को गलाती है। ये काफ़ी हद तक जो है आपके जो चीज़ें चर्बी गलाती हैं तो वो आपके मैदा को और आंतों को भी काफ़ी जो है नुकसान दे रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म से जो चर्बी है वो ख़त्म हो पाती है। तो लाजमी अमर है कि एक तरफ वो फ़ायदा दे और दूसरी तरफ उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो ये हो नहीं सकता। तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह पर है। इसमें आपके मैदा और आंतें मुतासिर हो सकती हैं। तो इसमें आप 1 ग्राम से, यानी कि चाय वाली चौथाई चम्मच से भी कम पहले से इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके डोजेज को बढ़ाएं। तो जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगें तो आप इसको भूल जाएंगे कि आपका मैदा थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि हम तेज़ मसालेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उसमें भी हमारा मैदा काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तो भी हम खाते ही रहते हैं। लेकिन ये तो एक बेहतरीन चीज़ है जो कि आपके वेट को लूज़ करने में बेहद ये मुफीद है, मददगार साबित होता है आपके लिए। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके डोजेज को बढ़ाएं। फिर आप इसको पौन चम्मच तक ले सकते हैं, चाय वाली पौन चम्मच तक। आप इसको दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके साथ सिर्फ इसमें इक्तफ़ा नहीं करना, आपने निशास्ता वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है, मीठी चीज़ें बंद कर देनी है, चिकनाहट वाली चीज़ें जो जिनमें ज़्यादा जो है फैट होता है, यानी बड़ा गोश्त या इस तरह की और चीज़ें, या आजकल हमारे मार्केट में जो बनास्पति घी आ रहा है वो बिल्कुल अनहाइजेनिक है, बिल्कुल ख़राब है। तो उसको छोड़कर उसकी जगह पर आप रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें अपने ग़िज़ाओं में, या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, या कम अज़ कम कोई ऐसा मुफीद तेल इस्तेमाल करें जो आपके लिए मुज़िर सेहत साबित न हो पाए। तो इस तरह से इन चीज़ों में भी आप अमल करें। और बेवरेजेस का इस्तेमाल हत्तल इम्कान बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। और वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो तदाबीर जिनसे वज़न कम हो सकता है उन पर अमल करें, उसके साथ ये दवा भी इस्तेमाल करें, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला आपका वेट लूज़ होगा, और वेट लूज़ के हवाले से ये बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन जो अफराद पहले से किसी पेचीदगी में मुब्तला हैं, या हामिला औरतें हैं, या किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या किसी पेचीदगी में या किसी बीमारी में पहले से किसी मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें।
बगैर मालिज के मशवरे के कोई दवा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ज़्यादा बेहतर और अच्छे नताइज के लिए अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। मेरे अजीज़ साथियों, अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।